अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं एक और रेसिपी के साथ आपके पास हाज़िर हूँ और आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो मैंने बनाया था पिज़्ज़ा, फ़जीता पिज़्ज़ा और ये मैंने KNN's की टॉपिंग के साथ बनाया था। तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे खुद भी नहीं पता था कि इसका टेस्ट क्या होगा और कैसा होगा। मतलब पिज़्ज़ा तो मैंने पहले बनाया हुआ है, बट टॉपिंग के साथ जो कैनन्स की फ़जीता टॉपिंग है उसके साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। तो इसलिए मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि कैसा होगा इसका टेस्ट। लेकिन ख़ैर चलें, रेसिपी को यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी एग्जैक्ट उसकी मेजरिंग के साथ। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैदा डाला था, फिर उसके बाद एग्स नहीं डाले थे, फिर उसके बाद मैंने सॉल्ट और शुगर डाला था, देन ईस्ट, एंड उसके बाद अब मैं डालूँगी इसके अंदर एग्स। और एग्स को हमेशा बहुत ध्यान से डालना होता है क्योंकि उनकी बड़ी डिफरेंट सी क्वांटिटी है। ये 1.5 कप के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने हाफ़ ऑफ हाफ़ एग डाला था। तो इसलिए इसको ज़रा एहतियात से डालना होता है। तो मैं तो आप ही के साथ ही हमेशा बनाती हूँ कि अगर डो में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वरना फिर या तो फूलती नहीं है या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे हमने सारा कुछ डाल दिया था और पानी की क्वांटिटी को आपने बहुत एहतियात से डालना है। लूक वार्म वाटर डालना है आपने और बहुत एहतियात से डालना है कि ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना रह जाए। आपकी डो ऐसी होनी चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा वो रनी भी ना हो और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, मतलब मीडियम सी हो, तो आपका पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। यहाँ पे इसीलिए स्पून से पानी डाल रही हूँ कि वो ज़्यादा ना हो जाए पानी। अदरवाइज़ अगर आप उस तरह से डालें दूसरी तरह से, तो वो फिर पानी ज़्यादा हो जाता है और आपको समझ भी नहीं आती कि किस तरह से ज़्यादा हुआ है। एक बार मेरा इसी तरह से ख़राब भी हो चुका है। खैर चलें, यहाँ पे तो अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा बना था और एंड पे मैं आपको रिज़ल्ट्स इसके दिखाऊंगी। और मैं जो हूँ वो इस मशीन से कर रही हूँ इसको नीड। आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ पे मैदा बड़ा वो ना स्टिकी हो जाता है जब उसको गीला करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, तो मेरे हाथों पे चिपक जाता है, फिर मुझे बड़ी इरिटेशन सी होती है, मैं नहीं वो कर सकती। इसलिए मैं मशीन में ही नीड कर रही। तो आप लोग अगर हाथ से करना चाहते हैं तो हाथ से भी हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसले की बात है ही नहीं है। तो खैर यहाँ पे मशीन तेज़ तो इतनी नहीं चल रही। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है जैसे मशीन पागल हो गई है। लेकिन मशीन पागल नहीं हुई है। चल अपने वो नॉर्मल स्पीड में रही थी जितनी उसको चलानी थी, और यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है जिसकी वजह से ऐसे फ़ील हो रहा है। यहाँ पे हमारी डो जो है वो डन ऑलमोस्ट हो चुकी है और बस थोड़ी सी देर और चलेगी और फिर उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और उसको जिस टाइम मैं निकालूंगी तो आप तब भी देख लीजिएगा कि किस तरह से उसकी जो है वो कंसिस्टेंसी कह लें आप, या उसकी टाइटनेस कितनी है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं रखनी है आपने। तो बस यहाँ पे भी मैं इसको बंद करती हूँ और फिर उसके बाद मैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको माइक्रोवेव के अंदर मैं रख दूँगी। और माइक्रोवेव के अंदर रखना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे बहुत जल्दी जो है वो ये प्रूफ हो जाती है। और ईस्ट डला हुआ है, वैसे भी वो जल्दी मतलब फूल जाती है, बट इतनी जल्दी नहीं होती। गर्मियों में आपकी जल्दी हो जाती है और सर्दियों में जो है वो थोड़ा टाइम लेती है। आपको ऑलमोस्ट 3 या 3.5 आवर्स लाजमी रखना होता है। तो बस इस तरह से बॉक्स के ऊपर आपने जो है वो ऑयल लगाना है और अपनी डो के ऊपर भी ऑयल लगाना है, लगा के और इसको अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर रैप रूप करके, और फिर उसके बाद ये इस तरह से आपने अच्छे तरीके से उसको सेट करना है। सेट करके और बस उसके बाद उसके ऊपर लिड दें और उठा के इसको रख दें आप माइक्रोवेव के अंदर। अब माइक्रोवेव खुलता है बंद होता है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि बॉक्स एटलीस्ट आपका बंद है, वो आपका नहीं खुलेगा जब तक आपकी डो तैयार नहीं हो जाएगी। तो मैंने इसको रखा था 2 आवर्स के लिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसको 2 आवर्स के लिए रखा था। आप ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं तो ज़्यादा देर के लिए भी रखते हैं। और देखें 2 आवर्स में भी ये काफ़ी सारी राइज़ हो गई थी। बस अब यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा नीट करने की ज़रूरत और है नहीं है, और बस निकाल के हम इसको और फिर इसके बनाएंगे पेड़े 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 नहीं, पेड़े बनाएंगे। और पेड़े बना के हमने जो है वो इसको रख देना है डायरेक्ट अपनी पिज़्ज़ा पैन में। मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ की पिज़्ज़ा पैन ट्रे रखी हुई है और ये भी मैं नई लेकर आई थी और फर्स्ट टाइम ही इसमें मैंने बनाया है।
तो यानी कि वो कहते हैं ना कि बिस्मिल्लाह हो रही है, तो बस मेरी आज पिज़्ज़ा ट्रीज़ की बिस्मिल्लाह हो रही थी। और यहाँ पे बस सेट सेट कर दिया था, आप ही ने मुझे सेट कर दिया था और मैंने उसके ऊपर जो है वो टॉपिंग और वो सब कुछ सेट करके रख दिया था। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझसे मैदे का काम इतना होता नहीं है, क्योंकि एक तो वो स्टिकी होता है, ऊपर से जिस टाइम पे उसको ऑयल लगा दो तो वो एक जगह पे खड़ा ही नहीं होता। मतलब कि वो जिधर उसको लेके जाओ, होता है ना कि एक चीज़ उधर चली जाए बट वो स्लिप हो के वापस आ ही जाता है। क्योंकि ये पिज़्ज़ा पैन में भी आपके ऑयल लगा हुआ है और आपकी डो पे भी ऑयल लगा हुआ है, तो वो बड़ा वो स्लिप करता रहता है, तो इसलिए मुझे इरिटेशन होती है, मैं नहीं कर सकती फिर। तो बस यहाँ पे आप ही ने मुझे दोनों ट्रेज़ में जो है वो लगा के दे दी थी और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाई थी टॉपिंग। बल्कि नहीं, यहाँ पे इसको हमने रख दिया था थोड़ी सी देर के लिए प्रूफिंग के लिए, कि एटलीस्ट वो अपनी जगह पे सेट हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसको फोर्क से प्रिक कर लिया था ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा एयर निकल जाए, वरना वो बहुत एक ना मोटी सी नान टाइप बन जाता है, तो वो चीज़ फिर खाने में टेस्टी नहीं लगती। इसलिए ये वाला स्टेप तो जो है वो लाजमी होता है, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं भूल गई थी और फिर वो इतनी मोटी सी रोटी सी बन गई थी, वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने इसको कर लिया था प्रिक और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, पिज़्ज़ा सॉस या कुछ भी नहीं, सिंपल चिली गार्लिक सॉस मैंने नेशनल की ले ली थी और इसी को मैंने जो है वो अच्छे से स्प्रेड कर लिया था। इवन दैट के एजेस पे भी मैंने स्प्रेड किया था और बीच में थोड़ी सी मैंने ये जो है वो सराचा सॉस डाली थी, वो भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत अच्छा टेस्ट देती है, तो मैंने इसी में डाली थी, दूसरे में नहीं डाली थी। मतलब अच्छे से स्प्रेड कर लें आप इसको, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एजेस पे ना, जो डो होती है उसकी एजेस पे एग लगाते हैं, बट वो हमें नहीं पसंद, तो इसलिए हम नहीं लगाते। हम इसी को अच्छे से लगा देते हैं एजेस पे भी, ताकि कलर इसी की वजह से अच्छा सा आ जाए। तो बस यहाँ पे मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे से फैला के, और वो इधर से उधर ही जाई जा रही है। वही बात कि पिज़्ज़ा जो है वो ऑयली था, तो बस ऐसे ही हो रही थी। खैर इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाली टॉपिंग, और टॉपिंग जो है वो मैंने आपको बताया कि K&N's की फ़जीता टॉपिंग मैंने लेकर आई थी, वो डाली है। अच्छा, उसका टेस्ट जो है ना थोड़ा-सा फीका-फीका सा था हमें लग रहा, तो हमने क्या किया कि उसको पैन में डाल के थोड़ा-सा पानी डाला और वो, ताकि वो थोड़ा-सा खुल जाए, और जिस टाइम उसका पानी कम हो गया तो उसके अंदर हमने लाइट सा शान का जो है वो कौन-सा डाला था मसाला, बारबेक्यू वाला, वो डाल दिया था और फिर उसके बाद वो जो है वो बड़े मज़े का टेस्टी सा हो गया था। बस फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से उसको फुल लोडेड कर दिया था, क्योंकि उसके बगैर तो मज़ा आता नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दी थी चीज़, और चीज़ मेरी यहाँ पे एंड हो गई है। अब मैं नई चीज़ लेकर आऊँगी तो फिर मैं कोई और रेसिपी ट्राई करूँगी। और इस बार मेरी चीज़ बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, क्योंकि मैंने उसको 2 शॉपर्स के अंदर डाल के ना, और टाइटली मैंने उसको रैप कर दिया था, या फिर आप ज़िप-लॉक बैग में भी डाल के और कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो ना हो ना, तो फिर उसको एयर लगती है और फंगस लग जाती है। बट इस बार मैं बच गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद उसके ऊपर मैंने ऑरिगेनो लीव्स डाले थे, और यहाँ पे मेरे साथ एक बड़ा फ़नी सीन हुआ था, और वो ये हुआ था कि मैं जो हूँ वो उसकी बारीक वाले होल्स की जगह से डाल रही थी और वो निकलने में ही नहीं आ रहे थे, एंड आई वाज़ लाइक ये निकल ही नहीं रहे, और फिर मैंने उसका लिड उतारा और मैंने ऐसे ही डायरेक्ट डाल दिया, और बाद में मुझे आप ही ने बताया कि तुम उसको उसको बहुत छोटे वाले होल्स के अंदर से निकाली थी, तो वो कैसे निकलता। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने उसको डाला, और फिर उसके बाद मैंने रेड चिली फ्लेक्स लगाया, और रेड चिली फ्लेक्स की भी एक स्टोरी है जिसका मैंने जुगाड़ लगाया था। वो ये किया था मैंने कि मेरे पास ख़त्म हुए थे रेड चिली फ्लेक्स, और मैंने क्या किया कि वो जो बड़ी मोटी वाली रेड चिलीज़ होती हैं ना, उनको मैंने कट करके और वो डाल दिया इसके ऊपर, और फिर उसके बाद जो खाने में हमें लगा तड़का, आय हाय मत पूछें आप, सही स्पाइसी हो गया था वो, बड़े मज़े का हुआ था, लेकिन बहुत मज़ा आया था। तो आप लोग कभी घर में ये वाला काम ना करिएगा, क्योंकि वो जो रेड चिली के फ्लेक्स थे ना, वो बिल्कुल फ्रेश थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा खूब तड़का लगाया था हमें। तो खैर यहाँ पे मेरे दोनों पिज़्ज़ाज़ हो गए हैं डन, और मैंने इनको बनाया था पैन के अंदर, माइक्रोवेव का मैंने आपको बताया मेरे रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने पैन के अंदर बनाया था, और ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में ये जो है वो मेरा रेडी हो गया था। और यहाँ पे मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ, और इतना मज़े का, इतना चीज़ियस पिज़्ज़ा बना था ना कि आप
आपको मैं बता नहीं सकती। आप भी मस्ट ट्राई कीजिएगा और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको ऊपर करके कि इसके चीज़ के लम्स ओए होए बहुत ही मज़े के थे। और बेकिंग की चीज़ों को तो मैं रेज़िस्ट कर ही नहीं सकती, पता नहीं मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल नहीं रेज़िस्ट कर सकती। मैंने तो फ़ौरन से अपना पीस लिया था और वैसे भी शाम का टाइम था, रिफ़्रेशमेंट का टाइम था, तो उस टाइम तो वैसे ही इंसान को भूख लग रही होती है। तो ये देखें कितने मज़े के उसके लम्स बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए जी, हम अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं और आप लोग भी रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।